Hello, my dear student. Today's we are going to starting new chapters, new lesson. It means आज का जो टॉपिक होगा बच्चों वो न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं। अभी जस्ट पिछले वाले लेक्चर्स में बच्चों आप पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स, बट इस लेक्चर्स में हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो क्या होती है, बहुत ही इजी मेथड। जैसे ही आप थोड़ा सा हार्ड पढ़ने वाले थे, इट्स मीन्स आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ा होगा। हम भी मानते हैं कि ट्रायंगल्स हल्का सा हार्ड पड़ा होगा आपके लिए, बट ये तो बहुत ही इजी मेथड लेकर के आ रहे हैं। ये सारे लेक्चर्स में आपके एक्सरसाइज 7.1 में इंट्रोडक्शन पार्ट जस्ट पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। कार्टेशियन सिस्टम, सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम ग्राफली मेथड यूज़ करेंगे। आप समझ रहे हैं ना ग्राफली मेथड क्या होता है, क्योंकि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम अलजेब्रिक में पढ़ चुके हैं। ये तो है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। कार्टेशियन सिस्टम वो होता है किसी भी ग्राफ में कोई भी पॉइंट्स जो होता है, यानी कि जैसे ग्राफ बन गया हमारा, ये देख रहे हैं, ये सारा सिस्टम हमारा ग्राफ बन गया है। ओके, तो ये जब ग्राफ है, किसी भी ग्राफ में किसी भी पॉइंट्स को किस मेथड पे प्लॉट किया जाता है, उस सिस्टम को हम ये कार्टेशियन सिस्टम कहेंगे, मेथड कहेंगे। तो नाउ हम जान लेते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या होता है? एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। कार्टेशियन सिस्टम आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है। जस्ट हम ग्राफ बनाते हैं, क्या होगा, यहाँ से ऐसे बना लिए, ये हो वाई हो गया एंड ये यक्स हो गया। ये तो है यक्स एक्सिस, यानी कि एक्सिस कहिए इंग्लिश है एंड एक्स कहेंगे तो हिंदी है। ये यक्स डैश, ये हुआ वाई एंड ये हुआ वाई डैश। अंडरस्टूड? ये क्या होता है? ये हमारा है ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल किसे कहा जाता है? मूल बिंदु। ओरिजिनल पॉइंट को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ये होता है हमारा 0। तो यहाँ से पॉइंट ले लिए 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर भी ले लिए -1 -2 -3 -4 -5, कहीं भी तक ले सकते हैं -1, यानी कि एक्स एक्सिस जो होता है पॉजिटिव होता है एंड वाई ये जो हमारा ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव नहीं होगा। एक्स एंड वाई जो होता है एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है एंड एक्स डैश वाई डैश जो होता है वो निगेटिव, यानी डैश वाला निगेटिव होगा बट ये पॉजिटिव। -1 -2 -3 -4 -5, ये तो हो गया। अब वाई डैश में कर लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। किसी भी ग्राफ में कोई भी पॉइंट्स जो होता है किस जगह पे प्लॉट किया जाता है, रखा जाता है, वही माध्यम हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है। आई गेस आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या बनाते हैं, अब जस्ट चलते हैं कोऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है कि कोऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। व्हाट इज एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट? अंडरस्टूड? यहाँ तक तो आपको समझ में ऑलरेडी आ रहा होगा, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। एब्सिसा क्या होता है? एक्स अक्ष को एब्सिसा कहते हैं, कोऑर्डिनेट को वाई एक्सिस कहते हैं। अंडरस्टूड? वाई पे मूल बिंदु जो होगा हमारा क्या होगा? ओरिजिनल फॉर्म। ये ओ क्या होता है? 0,0। ये इसे हम लिखते हैं बच्चों ओरिजिनल पॉइंट्स। ये हुआ 0,0, ये होता है ओरिजिनल पॉइंट्स, यानी कि मूल बिंदु। एब्सिसा क्या होता है? एक्स एक्सिस को इंडिकेट करता है एंड कोऑर्डिनेट को वाई। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ना हम स्टैंडर्ड निकालते हैं कोऑर्डिनेट। चलिए बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। इतना तो आपको ऑलरेडी समझ, आई गेस यू आर अंडरस्टूड। अगर आपको इफ यू एनी प्रॉब्लम्स यू डिस्कस विथ मी एनी टॉपिक्स बाय कमेंट बॉक्स। तो देन हम देख लेते हैं, हो गया क्या अपना टॉपिक। ये कोऑर्डिनेट एब्सिसा तो समझ में आ गया। ये क्या होता है? सबसे पहले हम एक्स एंड वाई ले लेते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स दिया रहता है एक्स कामा वाई करके। इसमें भी ये हुआ हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ
कोऑर्डिनेट हो गए। ओके, लेते क्या है x, y करके हम इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले जब फर्स्ट वाले में x हम लेंगे तो x अपना पॉजिटिव है, पॉजिटिव कर लिए, y देखेंगे, y भी एक्सेस हमारा पॉजिटिव है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, प्लस प्लस। ओके, अंडरस्टूड। और नाउ हम इस पे चलते हैं सेकंड वाले में, ये एंड ये होगा, अभी तो जस्ट ये और ये था, सेकंड पॉइंट्स पे चलते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसमें भी x, y, सब में x, y यूज होंगे। ओके, क्योंकि ये x एक्सिस एट फर्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट आपके y यानी कि कोऑर्डिनेट आता है एट फर्स्ट एब्सिसा, एंड मूल बिंदु क्या है, ओरिजिनल आपके पॉइंट्स 0, होंगे। तो ये सेकंड वाले में क्या आता है, सबसे पहले x अक्ष, x निगेटिव है, निगेटिव लिख दिए, y क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस, जस्ट इसी के अपोजिट हम थर्ड में अगर ना समझ में आता है तब भी देख लेते हैं। ये अपना है x एंड ये है y, क्योंकि y बताया गया, डैश से आपको कंफर्म नहीं करना है। ये भी हुआ माइनस, माइनस, और इस पे बात करते हैं, x पहले लेंगे पॉजिटिव हुआ, y लेंगे नेगेटिव हुआ, तो ये आपके हुए कोऑर्डिनेट्स। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो साथ साथ हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आपको साथ ही साथ लास्ट वाले लेक्चर्स में विद PDF नोट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जस्ट आपको PDF नोट्स का लेक्चर मिलेगा, और आप करेंगे क्या, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, @union क्लास आप सर्च करेंगे, जिसमें आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे विद आप PDF नोट्स पालेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको PDF नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। तो ये अपना कार्टेशियन सिस्टम, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पुश करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, साथ ही साथ हम PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला, होता क्या है, डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू अंडर रूट लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उसे प्रूव कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ओके, हो गया, चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना मेथड डिस्टेंस सिस्टम। होगा क्या, डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि दूरियां नापने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। और आपको कन्फर्म है फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो यहाँ तक आप नोट डाउन पहले कर लीजिए, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ तक समझ में आ गया। हम करते क्या हैं, लेंगे लेट, कोई भी पॉइंट्स होता है एट फर्स्ट माना, लेट मतलब माना, ये मान लिए हैं। ओके, तो लेट टू पॉइंट्स ले लेते हैं, एक तो ए लेते हैं एंड एक बी ले लेते हैं। कुछ भी कंफर्म हम ले सकते हैं ना, एक ए ले सकते हैं, एक बी ले सकते हैं। जैसे होगा क्या, हम एक y एक्सेस बना लिए, ये हुआ हमारा मेन पॉइंट, ये हो गया x डैश y डैश। ओके, जैसे जस्ट अभी इसके प्रीवियस वाले हेडिंग में हम बना रखे थे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, -1 ये तो मूल बिंदु 0 है ही, -2 -3 -4 -5 एंड -6। ओके, ये हुआ 1 2 3 4 5 6, ये भी हुआ -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपको डिस्कस कोई भी, इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स विदाउट एनी हेजिटेशंस यू डिस्कस विथ मी बाय कमेंट बॉक्स। आप बिना हिचकिचाहट के हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बच्चों। तो लेट 2 पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स मान लेते हैं। फर्स्ट हम मान लेते हैं 1, 2, कोई भी मान सकते हैं। 1 ये हुआ एंड 2, 1, 2 पॉइंट्स, 1 तो हम करेंगे नहीं सर्कल में, 1, 2 फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। 2 पॉइंट्स ए ले लिए हम, a इक्वल टू 1, 2 एंड b इक्वल टू हम क्या मान लिए 6, 5। ये 6 रहता है अपना 6, 5, ये हो गया b की वैल्यू 6, 5। कोई भी मान सकते हैं आप, इसमें से मानी बात नहीं है, ये तो हमारी सिर्फ तो एज योर विश, आपकी इच्छा, आप कुछ समथिंग से ले सकते हैं। तो ओके, तो a एंड b की ये तो आपकी हो गई वैल्यू।
यहाँ तक सच दैट में हो गया। टू प्रूफ क्या करना होगा, टू प्रूफ की कंडीशन होगी बच्चों, टू प्रूफ में अभी आपको जस्ट हम बताएं टू प्रूफ में कि ए बी इक्वल टू यानी डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर कोई भी दे देता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, आप प्रूफ करके दिखाइए। तो प्रूफ तो ज़रूरी होता है, आप भी हैं हम भी हैं, प्रूफ मांगते हैं सब। ओके, तो आप कौन हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट ही है कि 7.1 में यानी कि एक्सरसाइज 7.1 में आपका पार्ट ही है डिस्टेंस फार्मूला निकालना। हाउ टू वी गेट टू डिस्टेंस फार्मूला, हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। निकालते कैसे हैं उस रूल को हम चलिए आगे देख लेते हैं। यानी कि लेंगे क्या, 1.2 पे जब हम लेते हैं तो ये मेथड बन जाता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 6 पॉइंट तक आ गया है, 6 पॉइंट तक कर लिए और इस फार्मूले को हम ले जाएंगे 5 पॉइंट तक। जब ये मान लिए हम ये कर देते हैं मैच, यानी कि आपस में ये मैचिंग कर देते हैं, मिला देते हैं। ये पॉइंट हमारी हो गई ए बी एंड सी। पाइथागोरस की यूज़ हो रहा है, समझ में आया कैसे। 1.2 से ले रहे हैं, 1 से हम लेकर के गए 2 तक। ओके, 2 से हमें एक लिए थे पॉइंट सच दैट में देख रहे हैं 6 5, तो ये 6 तक एंड 6 से 5 हम मैच कर दिए, आपस में दोनों को हम ड्रा कर दिए। ओके, मिला दिए। यहाँ तक आपको आई गेस समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये तो पॉइंट्स हो गए और ए की वैल्यू आपको पता है, सॉरी हम यहाँ पे बनाते क्या हैं, ए बी एंड सी, समथिंग स्टार्टिंग तो यही है। ए की वैल्यू हम क्या लिए 1,2 एंड बी की वैल्यू 6,5। यहाँ तक रखे हैं, आपको कंफर्म है? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम्स तो नहीं है? चलिए, यहाँ तक ऑलरेडी आपको कंफर्म हो चुका है। आगे ना हम कंडीशंस क्या देखते हैं उसे पहले देखते हैं। तो आगे के प्रोसेस में बच्चों करेंगे क्या, वो पॉइंट्स हम निकालने के लिए करते क्या है, 1 से अगर हम लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 बताया क्या गया है, 6 दिया गया है। अगर इसमें हम 2 से ले रहे हैं यानी कि इसकी दूरी तो पूरा हॉरिजेंटल, ये जो क्षितिज होता है हॉरिजेंटल कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर जो लाइनें होती है वो हमारी वर्टिकल होती हैं। अंडरस्टूड? देख रहे हैं, वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ओके, होता है हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षितिज। बड़ा प्यारा नाम है क्षितिज, है ना। चलिए, तो ये हो गया क्षितिज। ये तो दूरी आपकी 6 मीटर है, बट यहाँ से पॉइंट शुरू है, यानी यहाँ से तो लिया नहीं गया है, यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितनी होगी, 1 होगी, तो इसलिए 1 हम क्या कर दे रहे हैं, सब्सट्रैक्ट, तो ये बचेगा क्या, 5। ऐसे पूरा कोशिश मिलाते हैं, ड्रॉ करते हैं इसकी यानी इस 6 पॉइंट से ले करके यहाँ तक 5 मीटर दिया गया है, 5 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं। बट इसकी दूरी तो हमें दिया नहीं गया। अरे भैया, कोई भी चीज़ है इतना पूरा हम ले लेते हैं, मतलब फुल साइज़ में अगर हाफ निकालना हुआ तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे ना, वही कंडीशन है। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हो गई है 5, बट ये तो हम लिए नहीं है, ड्रा किए हैं हम 2 से, तो 2 हम क्या कर देते हैं, इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, बचता क्या है, 3। तो हमारा 1,2 जो होगा ये क्या है, x1, y1, ओके, और 6,5 x2 माइनस y2, सॉरी x2, y2। ये प्रोसेस है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट x1 की वैल्यू 1 है एंड y1 की वैल्यू 2 है। सेकेंड प्रोसेस में x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 5, जो कि हम निकाल चुके हैं। ये 5 कितना हो गया है, x2 माइनस x1 एंड 3 कितना हो गया है, y2 माइनस y1। कैसे? क्योंकि अभी हम जस्ट निकाल चुके हैं। कैसे? x2 अगर हम निकालना चाहते हैं, x2 अपना 6 है, देख रहे हैं x2 6 है, 1 क्या है, x1 है, तो हुआ क्या है, x2 माइनस x1, ये वैल्यू निकल गई। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू हमारी क्या है, देख रहे हैं 5 है एंड y1 की वैल्यू 2 है, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ तक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा बच्चों। चलिए आगे के प्रोसेस में देखते हैं हम निकालते कैसे हैं। थोड़ा सा रिमूव करना ये चाहेंगे, फिर हम आपको आगे बता देते हैं। 2 प्रूफ की कंडीशन हमें कन्फर्म हो गया। अब इसमें हम बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। लगाएंगे क्या, बाई
पाइथागोरस थ्योरम। इसके पहले वाले लेक्चर्स में जस्ट आप बाई पाइथागोरस थ्योरम 6.8 में ही पढ़ रहे थे, जो कि बेहद वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये फार्मूला पुटअप भी किया जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। बाई पाइथागोरस होता क्या है, हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। होगा क्या, हाइपोटेनियस लंबवत सबसे लंबी सीढ़ी, ये क्या होगी ए बी हो जाएगी, ए बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हम लगाते क्या है फार्मूला, इसी के अकॉर्डिंग बेस अपना क्या है आधार 5, वर्ग है तो वर्ग, प्लस परपेंडिकुलर क्या है लंबवत 3 है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 25 प्लस 3 3 9 हुआ क्या, 9 5 14 2 1 3 34 हो गया ए बी। अभी ए बी की अगर वैल्यू ना रखना चाहें, हम सिर्फ एच स्क्वायर रख रहे हैं, एच स्क्वायर तो हो गया, और पता है वर्ग घटता है तो अंडर रूट लगता है, तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू अंडर रूट 34। यहाँ तक कन्फर्म हो गया, एच इक्वल टू अंडर रूट 34 हो गया। अब क्या करते हैं हम, अगर निकालना चाहते हैं क्यों, क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये तो बाई पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं तो हो क्या जाता है, जस्ट वही हम फार्मूला रख लेते हैं। बेस अपना x2 माइनस x1 है, वही फार्मूला रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर क्या है, ये आपका हाइपोटेनियस क्या है ए बी है, तो वैल्यू हम पुटअप कर लेते हैं, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू वो क्या जाएगा ए बी स्क्वायर, और फार्मूले में हमें क्या लाना था, वही ले आना था, ए बी स्क्वायर करके हमें ले आना था, तो ये हो जाएगा अपना ए बी इक्वल टू बेस का क्या है x2 माइनस x1। क्यों, अरे भैया आपको मान लेते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तब तो स्क्वायर हो जाएगा, बट हम जब स्क्वायर से इस साइड के स्क्वायर हटा देते हैं तो इस साइड अंडर रूट लग जाता है। इधर तो अंडर रूट 34 आ गया है ना, इसकी वैल्यू 34 आ गई, तो हम करते क्या हैं वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो हो जाएगा इसी में ए बी इक्वल टू बेस हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों में होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिए, और इस साइड होल स्क्वायर ना करके हम ए बी स्क्वायर चाहते तो कर देते हैं, बट इसलिए नहीं किए क्योंकि इस साइड का हम वर्गमूल हटा करके वर्ग हटा करके इस साइड रूट लगा दिए, और b की वैल्यू हमारे बेस है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लगा दिए, परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 है, लिख दिए y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिए, इस साइड ए बी स्क्वायर था, ए बी को स्क्वायर को हटा करके हम अंडर रूट लगा दिए, जो कि हमारा हो गया हैंस प्रूफ। ये कंडीशन हो गई हैंस प्रूफ की। चलिए स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर हम आपको आफ्टर दैट बताते हैं। आई गेस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करके जाइए, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी बच्चों लास्ट वाले लेक्चर्स में, तो आप @union class सर्च करके टेलीग्राम पे जा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि आपको PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, और साथ साथ आप विवेक मिश्रा HD चैनल के सर्च बार में सर्च कीजिए क्लास 10th मैथ्स PDF नोट्स, तो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया ही जा रहे हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सरसाइज 6.1 को 9 सॉल्यूशन को लेकर के, तो ये अच्छे साथ बने रहेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसी पे आधारित कि सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन में है, तो इसमें क्या करना है डिस्टेंसिंग फार्मूला निकालने के लिए ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, गॉड ब्लेस यू, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और लॉकडाउन में मज़ा उठाते रहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप।